अच्छा, आखिरकार ये एग्ज़ाम जब आता है तो आखिर इतना प्रेशर क्यों फील करते हैं आप? तो मेरा मानना है कि पढ़ने का गलत तरीका जो आपको लास्ट में ला के इस मोड़ पे खड़ा कर देता है कि सब कुछ आसान भी लगता है और कुछ हो भी नहीं पाता है। तो अगर हम लोग जड़ पे काम करें तो हमारे ख्याल से ठीक रहेगा। तो आइए आप उस मिस्टेक को देखें जो आपने किया इसके पहले। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कोई सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे थे, क्लास करने के बाद आते थे तो पहला काम क्या करते थे कि रेगुलर होमवर्क नहीं बनाते थे। ये एक कॉमन चीज़ है। देखिए, हंसिए नहीं, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। तो होमवर्क नहीं बनाते थे। आज जो पढ़ाई हुआ है उसको रूम पे आकर नहीं पढ़ते थे सही से, उस दिन गैप कर देते थे। फिर मूड आया तो पढ़ना शुरू किया। अब ये जो मूड आता है ना और पढ़ने चलते हैं आप, इसमें गलती कहाँ होती है बता रहे हैं आपको। इसमें आप गलती कहाँ करते हैं कि आप पढ़ के आते हैं और फर्स्ट डे पढ़ के आप आए और आने के बाद आपने देखा कि मैथ में कम से कम 100 क्वेश्चन मिला हुआ है या 50 क्वेश्चन मिला हुआ है होमवर्क, तो आपने सिर्फ रात को 4 घंटा 5 घंटा मैथ ही बनाया। जबकि होमवर्क फिजिक्स में मिला हुआ है, होमवर्क केमिस्ट्री मिला, होमवर्क इंग्लिश में मिला हुआ है। आपने क्या हुआ, उस सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया और आपके दिमाग में मैथ का भूत सवार हो गया क्योंकि मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, ज़्यादा टाइम देना ज़्यादा मज़ा आएगा। अब 4-5 दिन क्या करते हैं आप, मैथ पढ़ते हैं। अब क्या है कि उसके बाद तब तक फिजिक्स का लोड बढ़ गया। अब 4-5 दिन फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर कुछ दिन के बाद केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर मूड आया इंग्लिश पढ़ते हैं, तब तक महीना बीत जाता है। अब एक सब्जेक्ट को आपको रिपीट करने में 21 दिन या 25 दिन या 30 दिन टाइम लग जाता है। फिर दोबारा भाई हम इस चांद को देखेंगे 25 दिन के बाद, वो चांद छुप जाएगा। ये गलत तरीका हो पढ़ने का। हमेशा हम कहते हैं, आपको शुरू से कहते आते हैं कि भाई जिस दिन से पढ़ना स्टार्ट करो, किसी क्लास की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, एग्ज़ाम देना है या उसके बेस पर कुछ करना है, तो एक स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए मेरे भाई? स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि पर डे सभी सब्जेक्ट को टच करना है। अगर आप पर डे सब सब्जेक्ट टच कर लोगे तो मेरा मानो कहीं प्रेशर फील नहीं होगा। टेस्ट हो रहा है, सेंटर एग्ज़ाम हो रहा है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है, कह सकते हैं वीकली टेस्ट हो रहा है, मंथली टेस्ट हो रहा है, इस कोचिंग में हो रहा है, उस कोचिंग में हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपका प्रिपेयर रहेगा हमेशा। ये चीज़ कब होती है? तमाम प्रॉब्लम के बाद, हर चीज़ के बाद आप अपने कंटिन्यूसली स्ट्रेटजी बनाए हैं, रूटीन जो बनाए हैं उसको फॉलो करते आते हैं। तब अगर ये मिस्टेक्स आप शुरू से नहीं किए रहते तो आज आपको इस हालात में खड़ा नहीं होना पड़ता। फिर भी जो बीत गई सो बात गई। अब यहाँ पे जिस मोड़ पे खड़े हैं, यहाँ से जो स्ट्रेटजी हम बताते जा रहे हैं आपको, उसको आप देखिए बढ़िया से और समझने का प्रयास कीजिए। बड़े लाजवाब चीज़ आपको बता रहे हैं हम, है ना। उसमें आपके कल्याण की ही बात की गई है।